हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू करियर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं डॉक्टर जुएल चौरसिया, नेट JRF PhD, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी द क्लास 9th न्यू NCERT CBSE board. It is the new NCERT and for the class 9th AP board, the previous NCERT is allowed. New is only for the CBSE board. हाउ आई taught माई ग्रैंड मदर टू रीड, कैसे मैंने सिखाया। टीच टाट टाट, ठीक है। टीच का जो फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म जो होता है, टीच टाट टाट सीख, ठीक है। कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री इसको हम लोग बोलते हैं। तो हाउ आई taught माई ग्रैंड मदर टू रीड, कैसे मैंने अपने जो है दादी को जो है पढ़ना सिखाया। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट दिस ओल्ड लेडी एंड हर granddaughter, and it is telling, the granddaughter is telling how she had taught to her grandmother the Kannada language. About the story, the only the learning and of the Kannada language and the dedication of a old lady to learn a language, Kannada language, due to the interest in the a novel. We will be study the chapter and continue. We are going to continue. So first part, when I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka. When I was a girl of about 12, जब 12 साल की लड़की थी, गर्ल्स, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज, में एक गाँव में रहा करती थी, नॉर्थ कर्नाटक, मतलब मैं उत्तर कर्नाटक के एक गाँव में रहा करती थी जब मैं 12 साल की एक लड़की थी। विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, कि अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी के साथ। तो दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो है परिवहन जो है व्यवस्था जिसको बोलते हैं, मोटर गाड़ी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, तो इनको जो सुबह का पेपर होता था वो दोपहर के बाद मिल पाता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और जो साप्ताहिक मैगजीन होती थी, वो जो हफ्ते में मैगजीन आती है, वो जो वीकली, वो एक दिन लेट इनको मिलती थी, एक दिन बाद मिलती थी। तो ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस, तो ये सब जो है इंतज़ार करते थे। ईगरली मीन्स होता है बहुत ही उत्सुकता से, तो फॉर द बस, बहुत उत्सुकता से बस का इंतज़ार करते थे। विच यूज टू कम विद द पेपर, जो कि पेपर लेके आती थी, वीकली मैगजीन्स लाती थी। एंड द पोस्ट, जो डाक होती है, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी डाक थी, मैगजीन्स थी, और वो जो है वीकली जो है मैगजीन और पेपर्स जो है के लिए जो है बहुत ही ईगर रहते थे, मतलब ये क्यूरियस रहते थे चीज़ों की तरह जल्दी आ जाए। तो एट द टाइम त्रिवेणी वाज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़, उस समय जो है त्रिवेणी जो है बहुत ही पॉपुलर जो है कन्नड़ जो है लेख जो है लेखिका थी, वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज, जो कन्नड़ भाषा में इसको, कन्नड़ लैंग्वेज में जो है उसको पढ़ाया कर, मतलब लिखती थी कन्नड़ लैंग्वेज में। सी वाज ए वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही अच्छी जो है लेखिका थी, ठीक है। सी वाज ए वंडरफुल राइटर, मतलब बहुत बढ़िया जो है, बहुत ही अच्छा लिखती थी। शी वाज ए वंडरफुल राइटर,
हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड द वेरी कन्विंसिंग। तो उनकी जो लिखने की शैली थी, स्टाइल, यहाँ शैली या तरीका बोल सकते हैं, वाज इजीली वे ऑफ दी राइटिंग, लिखने का जो तरीका था, वाज वे इजी टू रीड, मतलब आसानी से जिसको पढ़ा जा सकता था, एंड वेरी कन्विंसिंग मीन्स वे बहुत ही जल्दी उस बातों से, उनके लिखने के तरीके से लोग सहमत हो जाते थे, कन्विंस हो जाते थे, उनकी बात को मानते थे। हर स्टोरी यूजुअली डील्ड विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर आल्सो वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और उनका जो इस कहानियाँ थी उनमें शामिल होती थी बहुत ही जटिल जो है साइकोलॉजिकल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं होती थी ह्यूमन लाइफ की, ऑर्डिनरी पीपल जो सामान्य लोग थे उनके जीवन की जो समस्याएं होती थी उसको कवर करते थे। ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत ही मज़ेदार ढंग से उसको जो है बताया जाता था। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। और ये दुर्भाग्य था जो है कन्नड़ साहित्य का कि शी डाइड वेरी यंग, बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू अप्रिशिएट हर नोवेल। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, यहाँ तक कि जो है अब 40 साल बाद भी लोग पीपल कंटिन्यू, अभी भी कंटिन्यू, मतलब उनको अभी भी जारी है लोगों का अप्रिशिएट, माने होता है किसी को प्रशंसा करना, प्रेज करना, हम लिख सकते हैं नोवेल्स। उनके उपन्यासों की अभी भी लोग प्रशंसा करते हैं, उनके हर नोवेल्स की। 40 साल बाद भी, उनकी बहुत ही कम उम्र में मर गई थी, ठीक है, उसके बाद भी जो है अभी लोग उनकी प्रशंसा करते। तो वन ऑफ हर नोवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा वाज appearing एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा देन। तो ये जो उनका नॉवेल्स था, नॉवेल्स क्या होते हैं, उपन्यास होते हैं, ठीक है, जिसमें इस ये जो है सिंगल स्टोरीज को कई पार्ट्स में जो है इसको जो है लिखा गया होता है, इसमें जैसे नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, उसको काशी यात्रा बोलते थे। वाज appearing एज ए सीरियल, तो सीरियल जैसा वो आता था। वीकली करमवीर, तो साप्ताहिक जो करमवीर उसको बोलते थे, दिन उस तब उसको करमवीर बोलते थे। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड द हर आर्डन डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। और ये कहानी है, स्टोरी माने कहानी है, एन ओल्ड लेडी एक पूरा जो है बूढ़ी, अब यहाँ पुरानी क्या बूढ़ी महिला की, एंड हर आर्डेंट, और उसकी जो उत्सुकता थी यहाँ पे, ठीक है, डिजायर जो इसकी इच्छा थी, कीन डिजायर मतलब उत्सुक थी जानने के लिए, टू गो टू काशी और वाराणसी, जिसको काशी में वाराणसी बोलते हैं, वहाँ पे जाने की एक इच्छा थी। मतलब ये उपन्यास का जो है में इस स्टोरी जो थी एक महिला की थी जो कि बहुत सारी उत्सुकता थी, उसके अंदर इच्छा थी कि वो काशी जाए, ठीक है। तो मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट, बहुत अधिकांश हिंदू जो है ये चीज़ को मानते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर इज द अल्टीमेट पुण्य। और अधिकांश जो हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, बिलीव माने होता मान्यता या आस्था, दैट गोइंग टू काशी, काशी जाना, वर्शिपिंग और वहाँ पूजा करना भगवान लॉर्ड विश्वेश्वर की, इज द अल्टीमेट पुण्य, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो है पुण्य एक का काम होता है और मोक्ष का काम जैसे होता है, बोलते हैं हम लोग। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस। और इस महिला को जो थी, वो जो महिला थी जिसमें आती थी, जो है ओल्ड लेडी थी, उसको भी इसमें भरोसा था। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नोवेल। ठीक, उस नोवेल में उस महिला के संघर्ष के बारे में दिखाया गया, कैसे वो स्ट्रगल करती है काशी जाने के लिए, ठीक है, काशी जाने के लिए वो कैसे संघर्ष करती है उसको इसमें दिखाया गया। स्ट्रगल माने संघर्ष, टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल, यही इसका व्याख्यान किया गया, डिस्क्राइब किया गया है इन दैट नोवेल, उस उपन्यास में। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल्स हु फॉल्स इन द लव। ठीक, और इसी स्टोरी में एक जो है यंग मतलब कम उम्र की, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ जो है लड़की, मतलब जिसके पेरेंट्स ना हो उनको हम लोग ऑर्फन बोलते हैं। गर्ल्स हु फॉल्स इन लव बट, जो किसी के इसके साथ जो है प्यार करती थी, प्रेम थी, और बस देयर वाज नो मनी, और उसके पास पैसा नहीं था फॉर द वेडिंग के, उसे शादी करे जिसके साथ उसको प्यार था। इन द एंड, और आखिर में द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी।
और आखिरकार ये महिला उस कहानी में जो वो बूढ़ी महिला थी, उसने क्या किया, सारा पैसा जो है दे दिया किसको, आखिरकार वो सारा पैसा दे देती है, सारी जो बचत थी, सेविंग्स फंड जो बचा के पैसा और रखी रहती थी, वो दे देती है किसको, बिना काशी गए उस लड़की को, उस गर्ल्स को जिसकी जो शादी नहीं जो कर पा रही थी, उसके पास पैसे की प्रॉब्लम्स थी। तो सी सेज, वो कहती है, ठीक, द हैप्पीनेस ऑफ दिस आर्फन जो है, अब वो ओल्ड लेडी जो उसमें थी, वो ये कहती है कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस गोइंग टू काशी, द हैप्पीनेस ऑफ दिस आर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट, सॉरी, शी से द हैप्पीनेस ऑफ दी आर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी, कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, उस लड़की की ज़्यादा मायने रखती है, ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन वर्शिपिंग, कि ईश्वर की पूजा है, विश्वेश्वर जो है लॉर्ड की, भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से जो है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो है अनाथ लड़की की मदद करना है जो कि शादी करी, ठीक। तो माई ग्रैंड मदर, ठीक है, क्रिस टक्का नेवर वेंट टू स्कूल, मेरी जो दादी हैं, जो ये ऐसे चैप्टर की आथर वो बताती है, जो भी मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी जो दादी हैं क्रिस टक्का, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई, नेवर वेंट टू स्कूल, सो शी कुड नॉट रीड, इसी वजह से पढ़ नहीं सकी, मतलब पढ़ी नहीं, वो पढ़ नहीं सकी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और ठीक, एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को पत्रिका, मैगजीन्स माने होता है, मैगजीन में पत्रिका होता है, आप लोग नोट कर सकते हो, वुड कम एंड आती थी, मतलब हर जो है बुधवार को आती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड, और मैं वो अगला एपिसोड उनके लिए पढ़ती थी, दिस स्टोरी, इस स्टोरी का उनके लिए मैं पढ़ के उनको सुनाती थी, उनको पढ़ना नहीं आता था, तो ड्यूरिंग उस नॉवल की जो है आती थी, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, और अपना सारा काम हम वो भूल जाती थी, और लिसन विद द, और उसको बहुत कायदे से कंसंट्रेट होकर सुनती थी। ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, जो सबसे ज़्यादा ध्यान लगा के, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन होता है कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के कंसंट्रेट होके उसको जो है सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट, और फिर बाद में उसको जो पूरा अपने मन से, अब यहाँ एंटायर टेक्स्ट मतलब सारी जो जो भी स्टोरी थी जो सुनी रहती थी, उसको बाई हार्ट माने होता है यहाँ मन से होगा, ठीक है, दिल से क्या है, यहाँ मन से होता है, बाई हार्ट का मतलब कुड रिपीट, मतलब उसको दोहराती थी, बताती थी उस स्टोरी को सुनने के बाद, ठीक, कैसे कैसे कहानी थी। तो माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी जो दादी थी वो भी कभी काशी नहीं गई, वेंट टू काशी, एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। अब शी आइडेंटिफाइड मतलब वो ऐसा फील करती थी, महसूस करती थी कि खुद को विद द नोवेल्स, जो उपन्यास की प्रोटागोनिस्ट मान होता है नायक या नायिका, कि जो उसमें मेन रोल्स है, उनके जगह पे उस ओल्ड लेडी की जगह से जो उस उपन्यास में था, ये अपने को मानती थी। तो सो मोर देन एनी बडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्ट इन द नोइंग वाट हैपेंड नेक्स्ट, सो मोर देन एनी बडी मतलब और कोई इतना ज़्यादा नहीं वो था दूसरा जो बहुत ही अच्छे से जानना चाहे कि आगे के अगले एपिसोड में क्या होगा, तो शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड, सबसे ज़्यादा उनको रुचि थी जानने की, नोइंग वाट हैपेंड कि क्या होगा, हैपेंड माने घटित होगा, अगले एपिसोड, नेक्स्ट माने अपने नेक्स्ट एपिसोड में, इन द स्टोरी कहानी में, एंड यूज टू इंसिस्ट दैट, और वो क्या करती, यूज टू मतलब करती थी, क्या करती थी, क्या इंसिस्ट माने होता दबाव बनाना, कि दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, तो सीरियल जो है उसमें जो मैगजीन से छपा, नोवेल से छपा हुआ आता था, वो उनको सुनाए, ठीक है, वो हमारे ऊपर दबाव डालती थी कि उनको गए सुनाओ जो है कैसे क्या उसमें कहानी है। तो आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, उस वजह सुन लेती थी कि क्या हुआ काशी यात्रा में, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, उसके बाद उनकी अपनी जो है मित्र मंडली में अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मंदिर में इकट्ठा होती थी, कोर्टयार्ड मतलब उसके प्रांगण में, उसके अंदर मंदिर के, वेयर बी चिल्ड्रन, जहाँ हम बच्चे भी वुड आल्सो गेदर, हम लोग भी इकट्ठा होते थे, और फिर हाइड एंड सीक मतलब जो हम लोग लुका छुपी का जो खेल खेलते थे वहाँ पे, ठीक है, हाइड एंड सीक, ठीक, जो है वो वहाँ पे
वे लोग बैठ के अपना जो है उसको जो है सबको सुनाती थी। दादी जो है सुनने के बाद सबको सुनाया करती थी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड। तो क्या करती थी, जो अभी तुरंत ताज़ा जो है लेटेस्ट मतलब जो अभी रिसेंटली जो आया हुआ एपिसोड होता था, अभी तुरंत का जो एपिसोड वो पढ़ी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करती थी, बहस करती थी, बातचीत करती थी विथ हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एट दैट टाइम, उस समय आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और मैं समझ नहीं पाती थी उस समय कि इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में बातचीत, वार्ता, डिबेट कितनों क्यों उस कहानी के बारे में होती थी। ठीक। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन टू द नेबरिंग विलेज। और एक बार के बाद, वंस माने होता है एक बार, आई वेंट फॉर ए वेडिंग, वेडिंग माने शादी के लिए, शादी का प्रोग्राम था, विथ माई कजिन, अपने जो है चचेरे जो है भाई बहन जो भी होते हैं, चचेरे ममेरे जो भी है, कजिन्स जो होते हैं उनके साथ। टू द नेबरिंग मतलब पड़ोस के गांव में, नेबरिंग माने होता है पड़ोस, विलेज माने गांव में मैं गई हुई थी। मतलब जो आथर है इस बुक की वो बताती है, इन दोज डेज, उन दिनों, ए वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट। पहले जो है प्राचीन जो है पुराने समय में शादी जो है एक समारोह जैसा होता था, कई सारे फंक्शंस होते थे, काफ़ी दिन तक चलता था। तो एक बहुत ही बड़ी जो है इवेंट मतलब घटना या समारोह जैसा होता था। वे चिल्ड्रन एंजॉयड आवर्स थ्रोली, और हम बच्चे वहाँ पे खूब जो है मस्ती करते थे। थ्रोली माने पूरा मन से, एंजॉय मतलब इंटरटेनमेंट करते थे, मज़ा लेते थे। ठीक। वी वुड ईट एंड प्ले इंडस्ट्री, और हम लोग खूब खाते थे और बिना थके हुए लगातार जो है खेलते रहते थे। सेवरिंग द फ्रीडम, सेवरिंग मतलब एंजॉइंग द फुलेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो है मतलब जो पूरा पूर्ण आज़ादी मिल जाती थी। सेवरिंग द फ्रीडम, ठीक है, एकदम स्वतंत्रता, पूर्ण आज़ादी जैसे मिल गई हो। बिकॉज ऑल द एल्डर, जितने बड़े लोग होते थे, वर बिजी, वो सब व्यस्त रहते थे वो फंक्शंस में, प्रोग्राम में, और बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा छूट जैसी रहती। जैसे अभी भी अगर देखेंगे कहीं आप जाते हैं तो साथ जो है बच्चे ज़्यादा जो है इंजॉय करते हैं किसी प्रोग्राम में। तो आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डे, और मुझे गए कई जो है कई दिन हो गए थे, बट इंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक, एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक, करीब एक हफ्ता जो है रहते हुए वहाँ पे हो गया था। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, ठीक है, व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज आई सा माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। और जब मैं वहाँ से लौट के आई तो मैंने अपने गांव वापस, तो आई सा मैंने देखा, माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मेरी दादी जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, इन टीयर्स मतलब उनके आंसू निकल रहे थे। आई वॉज सरप्राइज, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि फार आई हैड नेवर सीन हर क्राई, कभी उनको हमने रोते हुए इस तरीके से नहीं देखा था। इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई भी कैसी भी परिस्थितियाँ आई, कोई भी किन्हीं कंडीशंस, वो कभी इस तरीके से रोती नहीं थी। तो ऐसा जो हमने पहली बार देखा, तो मैंने पूछा व्हाट हैड हैपेंड, मतलब क्या हो गया था। ठीक था। आई वाज वरीड, मुझे चिंता होने लगी, मतलब ऐसा क्या हो गया जो है क्यों इतना ये परेशान। अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, ठीक है। अव्वा, ये जो इसको मैं अपनी ग्रैंड मदर को अव्वा कहती थी, अव्वा, ठीक, अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, वो सब कुछ उनके लिए थी। और उन्होंने पूछा कि ये सब कुछ ठीक है अव्वा, आर यू ओके, आप ठीक हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, मैं इनको क्या अव्वा कहा करती थी। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटक। तो ये इसका मतलब होता है, अव्वा मतलब होता है मदर, माँ, इन द कन्नड़, कन्नड़ भाषा में स्पोकन बोला जाता है, नॉर्थ कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में अव्वा मतलब होता है मदर। तो सी नॉडेड, नॉडेड माने होता है सिर हिलाना, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, अब मैं समझ नहीं पाई और उसको जो है भूल गई। चलो ठीक है, ऐसे होगा, कोई बात, इमोशंस हो गई होंगी, इमोशनल जो है, कई दिन बाद मिले हैं, हो सकता है। इन द नाइट आफ्टर डिनर, और रात में डिनर के बाद, ठीक, खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस, तो खुले छत पे जो है हमारे घर के छत पे हम सोने गए। इट वाज ए समर नाइट, और ये गर्मी का जो है कि रात थी, एंड देयर वाज ए फुल मून, और जो एकदम चांदनी रात थी, एकदम फुल मून था। अव्वा केम एंड सैड नेक्स्ट टू मी, हम अव्वा आई और हमारे बगल में बैठ गई। नेक्स्ट टू मी माने होता है मेरे बगल में बैठ जाना। हर अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मीन्स होता है कोई प्यार से
ठीक है, लविंगली कोई जो है हैंड्स टच माई फोरहेड, और अपने हाथ से मेरे जो है मत्थे को उन्होंने किया। फोरहेड माने होता है मत्था, ठीक, उस छुआ, माथा है, मत्था बोलता है। आई रियलाइज्ड, और मुझे एहसास हुआ, सी वांटेड टू स्पीक, मतलब वो कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं। आई आस्क्ड, और मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, आखिर क्या बात है, बताइए, क्या मामला है या क्या बात है, आप बताइए, ठीक। व्हेन आई वाज ए यंग गर्ल, जब मैं एक, ठीक है, यंग गर्ल मतलब जो छोटी बच्ची थी, तभी आई लॉस्ट माई मदर, उनकी मेरी माता जी की डेथ हो गई थी। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। अब लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना, केयर करना, एंड गाइड माने होता है कोई हमको गाइडेंस दे, सलाह दे, ठीक है, कंसल्ट करे हमको। देयर वाज नोबडी, नोबडी, सॉरी, नोबडी टू लुक आफ्टर, कोई भी नहीं था जो मुझे देखे, एंड गाइड मी, और मुझे कोई सही चीज़ क्या गलत है कुछ हमको जो है बता पाए। माई फादर वाज अ बिजी मैन एंड गाट मैरिड अगेन, मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे, एंड गाट मैरिड, और उन्होंने क्या किया, फिर से शादी कर ली थी। अगेन माने दोबारा जो है। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब ये बात कौन बता रहा है, ये जो है दादी बता रही है, किससे जो है, कि मैं उन दोज डेज, उन दिनों, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन, कि इनके पिताजी, इनकी माता जी की डेथ हो गई थी बचपन में, और इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और बहुत बिजी थे, और उस समय जो है जो है लड़कियों की पढ़ाई को बहुत ज़रूरी नहीं माना जाता था। कि इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल नेवर, लोग जो है कभी भी, पीपल नेवर कंसिडर, कभी भी समझते नहीं थे, मानते नहीं थे, एजुकेशन जो शिक्षा है, एसेंशियल या नेसेसरी है फॉर दी गर्ल्स, मतलब आवश्यक है लड़कियों के लिए। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल, आई नेवर वेंट टू स्कूल, स्कूल नहीं जा पाई। आई गाट मैरिड वेरी यंग, और मेरी जो है शादी है बहुत ही कम उम्र में हो गई। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी, व्यस्त हो गई। लेटर, बाद में, आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर बाद में पोता पोती जो हमारे हो गए ग्रैंड चिल्ड्रन। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और हमें हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, फेल्ट माने महसूस हुआ, सो मच बहुत ज़्यादा, हैप्पीनेस माने खुशी, इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, कि तुम सबों को जो है, जो पोता पोती हमारे हो गए, बच्चे हो गए, उनको सबको जो है खाना पका के खिलाने में बहुत ही हमको अच्छा लगता था, अच्छा लगने लगा था। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और हमें उस बार वो जो है, इसीलिए हमको कोई पछतावा नहीं हो रहा था। रिग्रेट माने होता है पछतावा होना, ठीक है। रिपेंट मीन्स भी पछतावा होता है, सिमिलर वर्ड्स होता है। नॉट गोइंग टू स्कूल, और जो है स्कूल जाने का हमें कोई जो है पछतावा नहीं था, कोई दुख नहीं था। सो आई मेड श्योर, अब मैंने ये बात को जो है श्योर किया है, सुनिश्चित किया है इसको जो है, कि दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रांड चिल्ड्रन स्टडी, की जो मेरे जो है बच्चे हैं और जो मेरे जो है पोता पोती हैं, ये अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन ये लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, इस कहानी का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी आवर चैनल, और भी बच्चों को जो भी इंटरेस्टेड हैं, या जो भी आप जो है जिन पे फ्री में क्लासेज हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये जो है सीरीज जो है कंटिन्यू होगी, एंड नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट डे आएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।